नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 6। और लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का फोन आया था कि सर आप इतना कुछ करवाते हो एक साथ, बहुत सारे टॉपिक तो हम पढ़ नहीं पाते, हमारे से रिवाइज नहीं हो पाता है। तो ट्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ आपको, और क्या बोल सकता हूँ, बिकॉज ट्वेल्थ वाले बच्चे अगर ऐसा बोले तो फिर हो गया भाई। कोई नहीं भाई, आपकी मर्जी, आपको आपके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हमको तो आप हमारे हिसाब से थोड़ी चलोगे। जो स्टूडेंट बोलेंगे वही टीचर को करना होता है ना। ऊपर से आधे से ज़्यादा बच्चे तो व्हाइट हाउस वाले और केवी वाले बोलेंगे सर हमारी तो एग्जाम चल रही है, हमें तो ऐसा हो रहा है, हमें तो वैसा हो रहा है। सब लोगों को पता है कि भाई एग्जाम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज इंटरनल मार्क्स है ही नहीं। तो फिर क्यों क्यों पर सर हम क्या कर रहे हैं, हमें ये है, हमें वो है। तो आपको जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा काम है पढ़ाना, दैट्स इट। मैं कुछ नहीं बोलूँगा उससे आगे। पढ़ना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं पढ़ना है तो घर पे जाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हो आपके पास ये है, ये एक लूप है, दिख रही है लूप? ये लूप दिख रही है बेटा? ओके। अब इस लूप में से करंट पास हो रहा है। देखो इस लूप को हमने किससे कनेक्ट किया है? बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी दिख रही है आपको? ओके। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। तो देखो करंट यहाँ पे जा रहा है, लूप ऐसे फ्लो हो रहा है। अब इसमें करंट जा रहा है, तो आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर या लूप ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऊपर से ये लूप को ऑलरेडी मैग्नेट के बीच में रखा गया है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक, ये खुद की मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है और उसको मैग्नेटिज्म में रखा गया है। तो क्या होगा? वो दोनों मैग्नेटिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी। तो उसके कारण ये लूप होगी, वो मूव होगी, रोटेट होगी। देखो ये उसकी रोटेशन एक्सिस है, ऐसे मूव होगी, रोटेशन। क्लियर हो गया? सो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या लिखना है सबसे पहले? कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD suspended in a uniform magnetic field B with its axis perpendicular to the field। बराबर है? सर ये क्या लिखा पता नहीं चला। देखो ये उसकी एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, नॉर्थ टू साउथ, ये उसकी एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये उसकी एक्सिस दोनों एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है। बराबर है? और दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे हो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही समझना है और कुछ नहीं समझना है आपको। डन? ओके। अभी हम मान लेते हैं, सपोज ये पूरा पहला लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन और ये जो है। सपोज अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू कॉइल ABCD। तो होगा क्या सर? जिसमें ए बी की वैल्यू दी हुई है B, देखो ए बी की लेंथ B जितनी होगी, BC की लेंथ कितनी होगी? A जितनी। ए बी और इवन ए बी के साथ साथ AD भी, सॉरी DC भी। ए बी और DC दोनों की लेंथ B, एंड BC और AD दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी? A। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, द फील्ड exerts no force on arms BC and AD of the loop। कोई मुझे बता सकता है लॉजिकल रीजन के BC और AD के जो ये लूप है ना, उसमें
कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। रीजन, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई ए बी, और सॉरी आई एल बी, आई एल क्रॉस बी होता है ये। अब मैं एफ को आई एल और बी, बी इस साइड है, एल भी इस साइड है, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। समझ में आया? आई एल, एल की जगह पे हम उसकी लेंथ कितनी है, देखो इन दोनों की लेंथ ए है, तो हम वो लिख लेते हैं आई ए बी। डन, पक्का, इसलिए वो नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एडी और ए बी और सी डी, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, ए बी और सी डी ऐसे है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं उससे, तो उसमें क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो क्या बोल सकते हैं, साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ कॉइल आर perpendicular to the magnetic field. Okay, so force on साइड ए बी की बात करते हैं। साइड ए बी में फोर्स क्या लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला बताओ बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। मुझे सिर्फ फोर्स फाइंड करना है, फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे आई, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है बी क्रॉस बी। क्लियर हो गया? तो एफ आई बी बी कितना हो जाएगा, साइन, दोनों के बीच में हमने अभी देख लिया कितना है, 90। तो यहाँ पे थर्ड केस में ये वेक्टर नहीं डालेंगे, जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो ये उसकी मैग्नीट्यूड है। तो कितना हो जाएगा बेटा, आई बी बी साइन 90, तो 1 होता है। कितना क्लियर हो गया? इसको हम नंबर 1 नाम दे देते हैं। बेटा सिंपल सी बात है ना, आई एल क्रॉस बी का फॉर्मूला डालना है जो हमने आगे पढ़ा है। ठीक है, डन। तो ये हमने किसकी बात करी है, फोर्स ऑन साइड ए बी, फोर्स ऑन साइड सी डी इज सेम, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, सेम आएगा, आई बी बी, बराबर है। इसको मैं नाम दे देता हूँ F1 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 F1, इसको मैं नाम देता हूँ F2 और F2, बराबर है। ये हो गया मेरा नंबर 2। इधर तक किसी को प्रॉब्लम बेटा नहीं ना? ओके, क्लियर। बट अगर आप डायरेक्शन देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें फोर्स कहां पे लगेगा, ऊपर। मान लो ये लूप है, ये लूप, ठीक है, ये ए बी साइड है, उसका फोर्स ऊपर लगेगा, सी डी नीचे, मतलब ये लूप ऐसे टर्म, सॉरी ऐसे टर्म, ये ए बी में नीचे लगेगा और सी डी में ऊपर लगेगा, ऐसे पूरी लूप टर्म होगी। कहां से बताऊं मैं, कौन सा यूज करेंगे, आपको पता है कौन सा रूल यूज करेंगे टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, राइट हैंड पाम रूल यूज कर लो। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, राइट हैंड पाम रूल ऐसे बोलता है ना, ये क्या है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो पाम जहां पे दिखाएगा उसमें फोर्स, देखो F1 फोर्स, ये फोर्स कहां पे लग रहा है, अगर हम ये देखने जाए तो ये फोर्स लग रहा है एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और ये फोर्स कहां पे लग रहा है, एक्टिंग अपवर्ड्स। अब देखो ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये लूप है ना, ये हमारा ए बी वाला पार्ट है, ये हमारा सी डी वाला पार्ट है, F1 नीचे लग रहा है और F2 ऊपर लग रहा है। ठीक है, thus the net force on loop is 0। नेट फोर्स लूप, एक ऊपर एक नीचे, इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बट देयर इज अ टॉर्क।
क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क ऑन द लूप ड्यू टू पेयर ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2। अब देखो ये फोर्स इस पे नीचे लग रहा है, इस फोर्स पे ऊपर लग रहा है, ये सिंपल सी बात है, देखो मोबाइल, ठीक है, ये लूप है, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, सॉरी इस पे नीचे लग रहा है, इस पे ऊपर लग रहा है, मतलब ये ऐसे रोटेट होगा ना। अब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बिकॉज फोर्स अगर ये जो फोर्स नीचे लग रहा है यहाँ पे नीचे और ये ऊपर लग रहा है, दोनों को मूव कर लो क्योंकि आप वेक्टर्स को मूव कर सकते हो पैरेलली, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बट सिंस ऐसे आप इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाओ, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। वो दोनों फोर्स एक दूसरे के कारण क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, देयर इज अ टॉर्क ऑन द लूप। ओके, फिगर बी shows this। फिगर बी, ये जो फिगर बी है ना, shows the loop from AD end, मतलब ये देखो ये आपका ये AD end है, तो आप इधर से लूप देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, सिर्फ ये पॉइंट और एक पॉइंट ही दिखेगा, दिख रहा है ना ऐसा, बस तो वैसा ही है। अब तो क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट टॉर्क, अब देखो उसके कारण क्या होगा, एडी, इट शोज दैट टॉर्क ऑन द लूप एंड टॉर्क ऑन द लूप एक्स एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना होगा, दो टॉर्क होंगे रिजल्टेंट टॉर्क, एक किसके कारण होगा, एक F1 के कारण टॉ 1 और F2 के कारण टॉ 2। टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉ 1 जो है, टॉ 1 वो फोर्स 1 के कारण लगेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लगता है, तो जहां से वो रोटेट होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा, a/2 प्लस टॉर्क 2 किसके कारण लगेगा बेटा, F2 के कारण लगेगा, इंटू a/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जहां से वो टॉर्क लग रहा है। अब देखो यहां से ये उसका सेंटर है, यहां से तो मूव हो ही नहीं रहा है, तो ये इतना आधा पार्ट a/2, इतना आधा पार्ट a/2। ओके, तो टॉ को क्या लिख सकते हैं, F1 और F2, a/2 कॉमन निकाल लेते हैं, a/2 F1 प्लस F2। आपको पता है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, कितनी है दोनों की मैग्नीट्यूड, IBB प्लस IBB, कितना हो जाएगा, a/2 इंटू 2 IBB, 2 कैंसल, I इंटू B इंटू AB मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, A क्या था लेंथ और B क्या है ब्रेथ, तो टॉ को मैं क्या बोल सकता हूँ, IAB, where AB is equal to एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम। ये था उसका डेरिवेशन। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है बताओ बेटा, है कि नहीं सिंपल। अब मान लो कि हमने ये लूप को ऐसे नहीं रखा, किसी एंगल पे रखा, तब कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो वही देखने के लिए अब इसके बाद का डेरिवेशन है, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर नेक्स्ट डेरिवेशन देखना है, ठीक है बेटा। ओके, स्टार्ट करें। एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप विद सब्सटेंस एंड एंगल थीटा। अब थीटा के साथ है, देखो ये पहले ऐसा था अब ऐसा है, पहले ऐसा पैरेलल था अब थीटा एंगल, थीटा एंगल मतलब देखो एंगल ऐसा होता है, ये देखो थीटा एंगल बना रहा है, बस वही है। we take the angle between the field and the normal of the coil to be angle theta. The previous case theta corresponded to pi/2। समझना बेटा, एंगल बिटवीन द फील्ड ये है और कॉइल का एंगल ये होगा, कॉइल का एंगल हमेशा ये होता है। पहला केस ये कॉइल का एंगल क्या था बेटा, ये कॉइल का एंगल, ये हमेशा कॉइल ऐसे होते हैं परपेंडिकुलर, और ये आपकी फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब ऐसे मैंने रोटेट किया तो देख लो, या ऐसे रोटेट किया थोड़ा बहुत ऐसे, तो इसका देखो m कैसे दिख रहा है आपको, m दिख रहा है ना बेटा, ये आपको m दिख रहा है m, और ये b तो आपको पता ही है, ये तो नॉर्थ टू साउथ ही जाएगा। ये आपका देख रहे हो बेटा, ये आपका m देख रहे हो, ये m और ये b, ये जो है वो एंगल थीटा। m मतलब ये परपेंडिकुलर जो हमेशा बनाता है,
ओके कॉइल, ये कॉइल का हमेशा आपका परपेंडिकुलरली निकलता है, और ये बी, दोनों के बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं। ये बेसिक चीज है, आपको समझनी पड़ेगी बेटा। आगे क्या दिया, द फोर्सेस ऑन द आर्म्स BC एंड DE आर इक्वल ऑपोजिट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल व्हिच कनेक्ट टू द सेंटर ऑफ द मास BC एंड DE। वापस BC और DE उड़ जाएंगे, बीइंग कोलिनियर अलोंग द एक्सिस दे कैंसिल ईच अदर। जैसे लास्ट में था, यहाँ पे भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, भले ही वो एंगल बना रहे हैं बट वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज आप बोलोगे लास्ट में तो आपने बोला था दोनों पैरेलल है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक्ट अलोंग द एक्सिस, कहाँ पे एक्सिस के अलोंग एक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो BC है और ये AD है, मेरे साइड AD आपके साइड BC, ये एक्सिस के यहाँ पे एक्ट करेगा, ये एक्सिस के यहाँ पे एक्ट करेगा, ये एक्सिस और ये एक्सिस, देख रहे हो, ये एक्सिस और ये एक्सिस, और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। लॉजिकल बात है, जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में भी देखा, ये डेरिवेशन में भी क्या करेंगे, कैंसिल। फोर्सेस ऑन द आर्म BC एंड DE आर इक्वल एंड ऑपोजिट। हो क्या रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। अब आप बोले सर तो लास्ट केस में यहाँ पे फोर्स नीचे एक्ट करा था, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे एक्ट करा था, बट उसका एक्सिस तो ये था ना, ये उसका एक्सिस, और एक्सिस से वो काफी दूर था। बट ये एक्सिस है, एक्सिस में ही एक ऊपर और एक नीचे एक्ट करेगा, तो वो एक दूसरे कैंसिल कर देगा। सिंपल सी बात। अगर आप ये देखो, ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल, अगर आप इसको खींचो, यहाँ से घुमाने की ट्राई करो, यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से उस पर फोर्स लगाओ, कुछ भी मूवमेंट होगा नहीं होगा। बट यहाँ से आप एक को नीचे खींचो, एक को ऊपर खींचो, ये मूव होगा। यहाँ से सेंटर से यहाँ पे आप घुमाने की ट्राई करो, नहीं घूमेगा। आप बोलो सर हम तो घुमा सकते हैं, यहाँ पे से खींचोगे ना तो ही घूमेगा, सेंटर से घुमाने की ट्राई करो, नहीं घूमेगा। ठीक है, तो बीइंग कोलिनियर अलोंग द, ये रीजन है, बीइंग कोलिनियर अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग है इसलिए एक दूसरे कैंसिल करते हैं, इसलिए उनका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क होगा नहीं। द फोर्सेस ऑन आर्म AB एंड CD आर, AB पे फोर्स F1 है और CD पे फोर्स F2 है, ये तो सब जानते ही हैं। डन, ओके। तो सबको पता है कि द फोर्स ऑन AB एंड CD आर इक्वल। देख लो, ये रहा फोर्स F1 एंड F2, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू कितना होगा, IBB, हमने अभी डिराइव किया। ओके, ये फिगर हमें क्या दिखा रहा है, फिगर शोज अरेंजमेंट फ्रॉम AD एंड, AD के एंड के तरफ से हमें अरेंजमेंट दिख रहा है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे टॉ इज इक्वल टू टॉ1 प्लस टॉ2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू टॉ1 प्लस टॉ2। टॉ1 का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कितना आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, जो कितना है a/2 sin थीटा। कहां से आया, ओके, अब समझते हैं। सबसे पहले इसको इलाबरेट करते हैं, ये आपका a/2, डन, पक्का। ये है आपका दूसरा a/2, ये है आपका थीटा। ओके, अब ये जो थीटा है, तो बाय सिमेट्री ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब बोलो सर इससे कैसे, जो मजा आता है बना सकते हो बेटा, बाय सिमेट्री होगा, बाय ज्योमेट्री होगा। अब ये मेरे पास a/2 हो गया, ये थीटा हो गया, मुझे ये फाइंड करना है, ऑपोजिट फाइंड करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट जो मुझे फाइंड करना है, x अपॉन a/2, ऊपर चला जाएगा, a/2 साइन थीटा इज इक्वल टू x हो गया, ये वही किया। ओके, पक्का क्लियर हो गया। अब तो x a/2 साइन थीटा कैसे आया, पता चल गया, क्योंकि वो थीटा के ऑपोजिट पार्ट है, इसलिए a/2 साइन थीटा प्लस टॉ2 क्या होगा, फोर्स 2 इंटू a/2 साइन। वापिस आप चेक करो, फोर्स 1 और फोर्स 2 तो सेम है, क्या है, IBB इंटू a/2 साइन थीटा प्लस IBB इंटू a/2 साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू 2IBB a/2 साइन थीटा, ये 2 कैंसिल, टॉ इज इक्वल टू I
ए इंटू बी, बी साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आई ए बी साइन थीटा। देयरफॉर फाइनली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा है, तो आई ए क्रॉस बी, ये है टॉर्क। डन, क्लियर हो गया? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लिख लिया बेटा? तो अब देखो, अब इस ये आई ए बी साइन थीटा हो गया, राइट। अगर आप चेक करोगे कि अगर थीटा अप्रोच इज जीरो, कितना लिख लिया, मान लेते हैं इफ थीटा अप्रोच इज जीरो, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ द कपल, वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज a बाय 2 साइन थीटा, वो भी अप्रोच इज जीरो। इसके कारण क्या होगा, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट होता है ना, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप, डायपोल मोमेंट पता है आपको? डायपोल मोमेंट P क्रॉस E, ना P क्रॉस E नहीं, वो तो टॉर्क था। डायपोल, डायपोल मोमेंट याद करो, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, याद आया? P इज इक्वल टू, फॉर्मूला था 2Q इंटू डी, 2Q मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। वैसे यहाँ पे डायपोल मोमेंट, तो वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट M, उसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए। ओके, A इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ एरिया A इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो इसके बेस पर मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, हमारा क्या निकला था, आई ए क्रॉस बी, तो टॉर्क इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एम क्रॉस बी। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। नाउ इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन आई ए क्रॉस बी, और उसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एम क्रॉस बी। डन, कुछ भी प्रॉब्लम बेटा? पक्का एन एम क्रॉस बी नहीं होगा, तो सिर्फ एम क्रॉस बी होगा, वेर एम इज इक्वल टू एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें ही कंसीडर हो जाएगा। दिख रहा है ये किसके जैसा दिख रहा है बेटा, ये फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला आपको टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा दिख रहा है। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पीई क्रॉस ई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनटू ई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जैसा सिमिलर है कि नहीं? पक्का, श्योर, आगे बढ़े? ओके, डन बेटा। एक छोटा सा टॉपिक और है कि आपको पता है m इज इक्वल टू आई ए फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, m इज इक्वल टू एन आई। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इज इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला है उसका m0 l2 t0 a1। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना, टॉर्क इज इक्वल टू आपको पता है m क्रॉस b होता है, हमने अभी डिराइव किया, उसका मतलब एम बी साइन थीटा। तो उसका फर्स्ट पार्ट, इफ m एंड b बोथ आर पैरेलल। ओके, मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है कि अगर ये मेरी कॉइल है, ये मेरी कॉइल है, ठीक है, तो इसका m कहाँ पे होगा, ये नीचे की साइड। क्यों?
बिकॉज एम का फॉर्मूला अभी देखो एन आई ए होता है, तो जो ए का डायरेक्शन वही एम का डायरेक्शन, देख लो, समझ लो। और बी क्या था हमारा, इस साइड था, और एम नीचे था, दोनों के बीच में 90 था, इसलिए टॉर्क ज्यादा लग रहा। मान लो मैंने ऐसे कर दिया, अब एम का डायरेक्शन इस साइड, या मान लो इस साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एम का डायरेक्शन इस साइड, बी भी इस साइड, क्या हो जाएगा, जीरो। और एम एंड बी आर बोथ पैरेलल और एंटी पैरेलल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। ओके, और ये बात याद रखना, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मान ले थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इवन हमने इसमें भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्सेस और उस चैप्टर, ठीक है। अगर देखो ये थीटा 0 है, थीटा 0 तो कोई टेंशन नहीं है, बट थीटा 180 है, तो वो क्या करेगा, वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की ट्राई करेगा। डन, जब फर्स्ट वीडियो नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल इन ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। अब देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड कर ली है, करंट कैरिंग लूप ऑन द एक्सिस, उसका फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट, हमने ये पूरा डेरिवेशन किया है, याद करो। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस of a circular loop of a radius r carrying a steady current I at x distance from center is given by B is equal to mu 0 IR square upon 2 x square plus r square का पावर 3/2। ये उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया बेटा, ये मैं कहीं से नहीं लेके आ रहा हूँ, हमने डिराइव किया है। दूसरी चीज इस पे, इफ x is much greater than r, then हम b को क्या लिख सकते हैं, b is equal to mu 0 ir square अपॉन 2 इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि ये तो निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा। डन, कुछ प्रॉब्लम? ओके, अब हमारा यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। हम ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स क्यूब। क्यों बेटा, तो ये जो पाई और आई आर स्क्वायर है एक साथ रख लेना, म्यू 0 आई को एज इट इज रख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। अब देखो पाई आर स्क्वायर, बट आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर कितना होगा, वो तो हो गया आपका एरिया, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई ए बाय 2 पाई एक्स क्यूब। डन, और आपको ये भी पता है कि म्यू 0 आई इंटू ए होता है आपका एम अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 म्यू 0 एम बाय 4 पाई एक्स क्यूब, क्योंकि म्यू 0 बाय 4 पाई की वैल्यू आपके पास पता है। अभी इसको वेक्टर फॉर्मेट में हमें लिखना हो, वेक्टर फॉर्म, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, देखो 2 बाहर निकाल लो, 2 तो बाहर नहीं निकालते, म्यू 0 बाय 4 पाई कांस्टेंट है वो निकाल लो, 2 एम हो जाएगा वेक्टर। होल एंड सोल किस पे डिपेंड करेगा, जो एम का डायरेक्शन वही बी का डायरेक्शन, किसके लिए, लूप के लिए, किसके लिए बेटा, लूप के लिए। इतना क्लियर हो गया, पक्का? किसी को भी कुछ डाउट है बेटा, नहीं है ना, श्योर?
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, शायद आपने पढ़ा होगा, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पीई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पीई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब एंड एक्स इज मच मच ग्रेटर देन ए। याद आया? ऑन एक्सियल, ऑन एक्सियल। ओके, तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी देखा ऑन एक्सियल लाइन इन टर्म्स ऑफ एम, तो क्या होगा बेटा, बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, म्यू 0 बाय 4 पाई, म्यू 0 बाय 4 पाई 2m बाय एक्स, बराबर है? क्लियर हो गया? पक्का? और ये कंडीशन कब, व्हेन एक्स इज मच मच ग्रेटर देन आर। ठीक है, उसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, और वो है हाँ, ये we have shown that a current loop produces a magnetic field and behaves like a magnetic dipole at large distance। ये देखो, ये लूप है, उसका अगर आप, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑलरेडी आगे देख लिया, फिर भी मैंने यहाँ पे बनाया ताकि आपको पता चले, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनती है, और अगर बार मैग्नेट होता उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही बनती है, बनती है क्या नहीं? तो ये किसकी तरह काम करेगा, एंड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल एट लार्ज डिस्टेंस। तो बार मैग्नेट एक्चुअली क्या है, बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल ही है। डायपोल मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है क्या नहीं? ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है। एंड दूसरा, इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क लाइक अ मैग्नेटिक नीडल। दिस लेड एम्पियर टू सजेस्ट दैट ऑल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। और वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क लाइक अ मैग्नेटिक नीडल। ओके, मैग्नेटिक नीडल में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यूसली मूव होता रहता है, उसी तरह यहाँ पे भी ऐसा कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, जिसके कारण एम्पियर का ये सजेशन हुआ कि भाई सारे मैग्नेटिज्म, ये करंट सर्कुलेट हो रहा है उसके कारण। दिस सीम्स टू बी पार्टली ट्रू एंड नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैव बीन सीन सो फार। कभी भी आपने ऐसा देखा है कि नॉर्थ अकेला हो या साउथ अकेला हो? नो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हमेशा, अगर आप मैग्नेटिक छोटा सा मैग्नेट होता है उसको काटोगे तो उसके जो दो पार्ट्स निकलेंगे, ये काटोगे तो ये दो पार्ट भी नॉर्थ साउथ, और ये नॉर्थ नॉर्थ साउथ, समझ रहे हो? अगर ये अकेला नॉर्थ साउथ है तो काटने के बाद भी नॉर्थ साउथ होगा। हाउएवर elementary particles such as an electron or proton also carry an intrinsic magnetic moment not accounted by circulating current। ये इवन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मूव करते हैं उनमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं नॉट ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। उसमें तो करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है, वो सर्कुलेटिंग करंट के कारण नहीं होता। मैग्नेटिक स्पिन और ये सारा चीजें आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ ली। ओके, दिस इज फॉर योर नॉलेज, नथिंग मच एक्स्ट्रा। लिखना है तो लिख सकते हो। ओके बेटा, ओके बेटा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है, 100 टन, 100 टन क्लोजली बाउंड। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 100 आ गया, तो कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब r हमारा कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर। कैरीज द करंट, I कितना दिया हुआ है, 3.2 एम्पीयर। सबसे पहले हमें a क्या फाइंड करना, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0 n I बाय 2r। याद है फॉर्मूला बेटा? तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, n की वैल्यू 100, I की वैल्यू 3.2 अपॉन 2, r की वैल्यू 0.1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना आता है बेटा? कैलकुलेटर आपके पास होगा, और सीबीएसई वाले खुद से ट्राई करना है। तो इसका आंसर आपका निकलेगा, फाइनल आंसर आपका निकलेगा 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, बिकॉज ये
यहाँ पे 2 और इसको 2 को कट करोगे 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई इंटू 3.2 अप्रोक्सीमेटली 10 बनता है, सॉरी पाई इंटू 3.2 अप्रोक्सीमेटली 10 बनता है, तो 10 बन गया, बचा 2, इसलिए उस हिसाब से। दूसरा में फाइंड करना है बी, बी क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताओ बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m इज इक्वल टू एन आई ए, एन कितना है 100, आई कितना है 3.2, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सो 320 इंटू पाई की जगह पे, हाँ देखो वापिस पाई इंटू 3.2 की वैल्यू आपको पता है, पाई इंटू 3.2 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 10, सो 100 इंटू 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01 इंटू 10, तो इसका आंसर आएगा 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा। अब सुनना, द कॉइल इज प्लेस्ड नाउ ऑन प्लेन, अब उसको प्लेन पे रखा गया, वर्टिकल प्लेन मतलब समझ रहे हो ऐसा वर्टिकल प्लेन, एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ये उसकी एक्सिस क्या होगी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल प्लेन रखा गया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ऐसे ऐसे, उसकी एक्सिस क्या है हॉरिजॉन्टल है, वो रोटेट हो सकती है। A uniform magnetic field 2 Tesla in the horizontal direction exists such that it initially the axis of the coil is in the direction of the field. Axis of the coil is in the direction of the coil, मतलब axis ये है और direction of the coil मतलब ऐसे रखी गई है, मतलब initially theta 0, the coil rotates through an angle 90 degree, अब ऐसे हो जाएगी under the influence of magnetic field। देखो बेटा ये चीज लिखी हुई है ना, इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज अंडर द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ फिट ये और कॉइल भी है। आप बोलोगे सर कॉइल तो ऐसे रखेंगे ना, इस कंडीशन में कॉइल का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन ये है, तो 90 हो गया ना, इस कंडीशन में कॉइल का भी डायरेक्शन ये, बी का भी डायरेक्शन ये, तो इनिशियली दोनों के बीच में कितना एंगल होगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0, और फाइनली बेटा कितना होगा 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क्स ऑन द कॉइल इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो सी फाइंड करना है, टॉर्क इन इनिशियल पोजीशन, तो वहां पे थीटा आपका क्या हो जाएगा 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है एम बी साइन 0 डिग्री मतलब 0। दूसरा टॉर्क इन फाइनल पोजीशन मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन 90, और आपको पता है एम बी साइन 90 क्या होता है 1 होता है, सॉरी साइन 90 1 होता है। एम की वैल्यू हमारी अभी निकली, कितनी निकली थी 10, और बी की वैल्यू निकली थी 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, बराबर ना, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन मीटर। ओके, और फाइनली डी, अब देखो डी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड रिक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई दिया हुआ है, अब एंगुलर स्पीड फाइंड करें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ पता है बेटा, F इज इक्वल टू एम ए, वो किसके लिए था लीनियर के लिए था, F इज इक्वल टू एम ए लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे F की जगह पे टॉर्क आएगा, M की जगह पे I आएगा और A की जगह पे अल्फा आएगा, टॉ इज इक्वल टू I को मैं एज इट इज रख देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मतलब क्या चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, तो टॉक की वैल्यू क्या डी थीटा बाय डी टी क्या होगा ओमेगा, हमें ओमेगा चाहिए, देखो ओमेगा फाइंड करना है इसलिए ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा ऐसा लिख सकता हूँ, ये सब अगर 11th में पढ़ा होगा तो याद रहेगा। ओके, क्लियर हो गया, बट आपको पता है बट टॉ क्या है आपका, टॉ है आपका एम बी साइन थीटा, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ एम बी साइन थीटा टॉ की जगह पे लिखा इज इक्वल टू आई ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, डन। कोई भी प्रॉब्लम, डी थीटा को ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा आई ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा।
अब मैं मुझे देखो ये और ये हटाना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा, तो आई ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। ओके, इनिशियली कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके इनिशियल टॉर्क ही नहीं था, इसलिए जीरो और फाइनल ओमेगा। इनिशियल एंगल कितना था बेटा, जीरो, और फाइनल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और पाई बाय 2 दोनों में जो भी लिखना है तो लिख सकते। आई कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ओमेगा का क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2, जीरो से ओमेगा इज इक्वल टू एम बी कांस्टेंट बाहर निकाल लो, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, जीरो से पाई बाय 2। डन। तो ये क्या हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2, क्योंकि जीरो पुट करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, एम बी, सबसे पहले अगर आप माइनस कॉमन, माइनस कॉस पाई बाय 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो, पता है ना अपर लिमिट कितनी होगी बेटा, अपर लिमिट होगी कॉस पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस कॉस जीरो हो जाएगा। ओके, ये चीज बेटा किसको पता नहीं चली, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर बाय 2, बिकॉज ओमेगा इंटीग्रेशन जो भी होता है विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा है, तो इंटीग्रेशन में पावर प्लस हो जाता है, नीचे आ जाता है, एम बी बार, साइन का डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन, इसलिए माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम बी कॉस जीरो इज 1। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mb बाय आई। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2mb अपॉन आई। ओके, तो अंडर रूट 2mb, 2 कितना है, आई यहाँ पे करंट नहीं है, ये बात याद रख लेना, आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 इंटू एम बी कितना निकला था हमारा, एम बी अभी आगे निकला है, एम बी हमने अभी निकाला, एम इंटू बी, टॉर्क जो निकाला वो कितना निकला था, 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन क्या आ जाएगा, ये 0.1। बेटा मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और वो गलती है कि सेकंड केस में आपको बी की जगह पे पता है क्या लेना था, सिर्फ 2 लेना था। क्यों, क्वेश्चन में अगर रीड करोगे, ये रहा देखो क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू आपको लेनी है, कहा गया 2 टेस्ला, इसलिए मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर। डन, याद रखो ये कुछ नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी चेंज आएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो निकालते हैं, चलो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम बी 20 अपॉन आई कितना है, 0.1। तो 0.1 मतलब 1/10 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 400। तो ओमेगा की वैल्यू 20 रेडियन पर सेकंड। इजी, पक्का, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. Can a uniform magnetic field be set up? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो सकती है, हाँ या ना, अगर हो सकती है तो क्या क्या सारी चीजें वो हमें बताना है। देखो सबसे पहला तो ए, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये आपकी एग्जाम्पल का, सॉरी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज में कैसे एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में, लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कैन a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turn around itself, मतलब वर्टिकल एक्सिस, अब वर्टिकल एक्सिस में घूमा, अभी रखा है ऐसा, पहले ऐसा रखा था अब ऐसा रखा है, तो वर्टिकल एक्सिस में घूमना चाहिए, वर्टिकल एक्सिस मतलब ऐसे घूमना चाहिए, ऐसा रखा है ना, वर्टिकल एक्सिस मतलब ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे कभी पॉसिबल है, क्या लगता है आपको। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो खुद से एक बार ट्राई करिएगा, नहीं पता चले तो मुझे बताइएगा, ये तीनों के तीन थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ट्राई करिएगा, नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular coil of size 8 centimeter and 6 centimeter having 2000 turns, having 2000 turns, carrying current of 200 milliampere, placed in a uniform magnetic field.
ओके, सबसे पहले तो दिया हुआ है एरिया L is equal to 8 centimeter, that is 0.08 meter. B is equal to 6 centimeter, that is 0.06 meter. नंबर ऑफ टन्स दिए हुए हैं 2000 टन्स, बी दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। ओके, और वो भी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये याद रख लेना, ठीक है, ये बहुत काम आएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क? अब सबसे पहले आपको टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्म में क्या होता है? एम बी साइन थीटा। तो सबसे पहले एम फाइंड करो। एम इज इक्वल टू एन आई ए। करंट दिया हुआ है ना, करंट भी दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर, 200 इंटू 10⁻³ ओके। एन कितना दिया हुआ है? 2000। आई कितना दिया हुआ है? 200 इंटू 10⁻³ और एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 0.08 इंटू 0.06। अब देखो 10⁻³ और ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 जा 4, सॉरी 400 इंटू 0.08 इंटू 0.06 मतलब 0.0086 जा 48। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.92 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर टॉ का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? एम बी साइन थीटा। बट मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपको पता है साइन थीटा क्या होना चाहिए? साइन थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए 1। लॉजिकल बात है, डन। तो देखो टॉम एक्स क्या निकलेगा, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका बेटा टॉम एक्स निकलेगा, एम की वैल्यू तो निकली आपकी 1.92 और बी क्वेश्चन में दिया हुआ 0.2, तो आंसर निकलेगा 0.384 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ये आपका निकला टॉम एक्स। डन। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, क्वेश्चन में क्या दिया और इन विच ओरिएंटेशन डज इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क, और दूसरा पूछा फॉर विच वेरिएशन द टॉर्क इज जीरो, व्हेन इट इज इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल, सारी चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैक्सिमम कब होगा? तो दस टॉर्क ऑन द कॉइल इज मैक्सिमम व्हेनेवर द एक्स लाइज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। व्हेनेवर x axis lies in the plane of the coil। इसका मतलब क्या हुआ? ये x एक्सिस है, अगर ये मेरा इसमें रहा तो देखो इसका m इस साइड और b इस साइड, मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री। इसलिए क्या बोला है कि जब भी x एक्सिस जो है वो प्लेन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, x एक्सिस हमेशा प्लेन में रहेगी तो मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई करेगा। दूसरी बात, टॉर्क वो भी बोला है कब जीरो होगा? द टॉर्क ऑन द coil is zero when m is parallel और एंटी पैरेलल टू बी। वो मैंने आपको अच्छे से पूरा समझा दिया है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दैट इज व्हेन, जब वो ऐसे रहेगा वाई जेड प्लेन में, ये अभी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई और जेड होगी, मतलब ये पूरा आपका प्लेन ऐसे रहेगा। ये देखो अभी यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है, इस केस में क्या लगेगा? मिनिमम। तो ये वाई जेड प्लेन में है तभी ना, दैट इज व्हेन इट इज इन वाई जेड प्लेन। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? M and B are parallel, then stable equilibrium, and M and B are anti-parallel, then unstable equilibrium। बात होगी खत्म, ठीक है बेटा। चलो पॉज द वीडियो में, नोट इट डाउन। ओके, फाइनल टॉपिक आज के लिए, द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, ये देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब सिंस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। अब पर्टिकुलर इस चीज की बात करते हैं तो चार्ज यहाँ से पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार फ्लो हो रहा है? तो Q/T मतलब करंट प्रोड्यूस करेगा।
आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या मूव करता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसकी होगी। क्यों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भैया वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, बी प्रोड्यूस होगा, बी प्रोड्यूस होगा इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट NIA करंट है, इसलिए फिर मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। वो सब बात की बात है, हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हमारा मेन काम है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे समझेंगे। ये कौन सा मॉडल है? हाइड्रोजन का मॉडल है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए। द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E माइनस परफॉर्म्स यूनिफॉर्म circular motion around a stationary heavy nucleus of charge plus Z, due to which current is introduced। I का फॉर्मूला क्या होता है? Q by T, Q by T मतलब E by T, और जहां पे आपका T क्या है? इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब वो कितनी बार चक्कर मार रहा है वो ही है। लेट R बी द रेडियस ऑफ orbit in which electron is revolving। तो therefore v का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r बाय टी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम वो आपका हो जाएगा v। तो इसमें से आपको t क्या मिलेगा? 2 पाई r बाय v। क्लियर हो गया? तो इसको मैं दे देता हूँ 1, इसको मैं दे देता हूँ 2, पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1, पहले इतना लिख लीजिए बेटा। अब देखो 2 को 1 में पुट करेंगे तो 2 पाई r बाय v हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i इज इक्वल टू ev बाय 2 पाई r। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट को हम m से भी डिनोट कर सकते हैं और म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू एल, इससे हम डिनोट करते हैं म्यू एल। ओके, so therefore म्यू एल इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू ए। आई आपका क्या है? EV बाय 2 पाई आर, और एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एक तो पाई पाई कैंसिल, दूसरा आर आर कैंसिल। तो म्यू एल इज इक्वल टू क्या होगा? EV R बाय 2। ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट is into the plane of paper। यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी दिया हुआ है, क्रॉस है मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। कहाँ से आया? फ्रॉम राइट हैंड रूल, फ्रॉम राइट हैंड रूल। करंट अंदर, ओके, क्लियर हो गया? पक्का? अगर मान लो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंड जब एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ई चार्ज है, अगर माइनस ई चार्ज लिखेंगे तो कमिंग आउट ऑफ द पेपर हो जाएगा, प्लस ई चार्ज है इसलिए अंदर जा रहा है। इतना हो गया बेटा? श्योर? चलो लिख लीजिए जल्दी से। ओके, अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड
बाय एम ई, मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर म्यू एल आपका क्या हो जाएगा, म्यू एल आपका हो जाएगा ई बाय 2 me और एम ई इंटू बी इंटू आर। एम बी आर ये आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ई इंटू एल अपॉन 2 me। कहाँ से आया तो समझो कहाँ से आया, L is equal to R cross P, तो L is equal to RP sin थीटा, ठीक है, RP की जगह पे MEB sin थीटा, sin 90 होगा, थीटा की जगह पे sin 90, इसलिए R इंटू MEB। क्यों sin 90, R क्रॉस P के बीच में डायरेक्शन है, R क्रॉस P मतलब ये R है सेंटर पे, P मतलब ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, तो ये आपका R होगा, ये आपका P का डायरेक्शन होगा कि नहीं, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। सिंपल सी बात है, सब कुछ आपने पढ़ा ही है, सिर्फ यहाँ पे धीरे धीरे फॉर्मूला यूज करने। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते, वेक्टर अली, हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाय 2 me इंटू एल, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम of electron is opposite in direction to magnetic moment। मैग्नेटिक मोमेंट का इनटू द पेपर है, तो एंगुलर मोमेंटम का कमिंग आउट ऑफ द पेपर होगा, और वो पता भी है, आपने 11th में पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द पेपर होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ओके, इतना लिख लीजिए। ओके बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छोटी सी है, 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ सकती है, और वो है कि म्यू एल आपका क्या निकला था, म्यू एल आपका निकला था ई एल बाय 2 me, एल को नीचे लेके आओ, तो म्यू एल बाय एल इज इक्वल टू ई बाय 2 me। ई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ टू, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻34 यस केजी। तो देयरफॉर म्यू एल बाय एल, इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर आएगा 8.8 into 10⁻10 coulomb per kg, and it is known as gyromagnetic ratio। ये आपको बहुत जगह पे एमसीक्यू में काम आएगा, इसलिए याद रख लेना। ओके, गायरोमैग्नेटिक रेशियो डन, और वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। लिख लिया बेटा सब लोगों ने, पक्का, किसी को भी कुछ डाउट है? ओके, तो अब लास्ट एंड फाइनल, डिफाइन बोर मैग्नेट्रॉन यूजिंग बोर्स फर्स्ट हाइपोथेसिस। तो बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट associated with an इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड होता है, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर हुआ क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट associated with an electron, इलेक्ट्रॉन के साथ ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन के कारण वो जो मूव होता है उसके कारण उसमें कितनी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, उसे बोर मैग्नेट्रॉन बोलेंगे। आपके आपको पता है कि बोर हाइपोथेसिस ने बताया था
कि L is equal to NH by 2 pi, where N is equal to 1, 2, 3 and so on, and H is equal to Planck's constant. ये सब लोगों को पता है, ये बेसिक्स है, ठीक है। L is equal to NH by 2 pi। तो म्यू एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एल इज इक्वल टू ई इंटू एल बाय 2 me। अब L की वैल्यू इसमें डाल दो, तो क्या होगा, ई एन एच बाय 2 पाई, ई बाय 2 me और L की जगह पे एन एच बाय 2 पाई। कितना क्लियर हो गया, पक्का? चलो जल्दी से लिख लीजिए। So mu L is equal to E by 2 me NH by 2 pi। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन टेकिंग N is equal to 1, तो mu L की वैल्यू E by 2 me H by 2 pi। सब वैल्यूज आपके पास है, T की वैल्यू है, M की वैल्यू है, H की वैल्यू है, 2 pi की वैल्यू, सब अगर आप यहाँ पुट करोगे तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, 2 इंटू 9.11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31, 34 नहीं आएगा यहाँ पे, 31 आएगा, मेरे से गलती हो चुकी है, 31 में वही सोचो 31 आएगा। ओके डन। ओके इंटू H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 H की वैल्यू, तो वो मेरे से गलती हो गई, इंटू 2 इंटू 3.1। ये कैलकुलेट कभी भी नहीं करना है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है, 9.27 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, और ये जो वैल्यू हमेशा मिनिमम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि n की वैल्यू कम से कम 1 हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, तो ये उसको मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज बोर मैग्नेट। मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज बोर मैग्नेट। ठीक है बेटा, पक्का लिख लिया? ओके, सो आई नो आज का लेक्चर काफी हेक्टिक था, बिकॉज बहुत सारी नई नई चीजें थी, बहुत सारे डेरिवेशंस भी हैं, तो प्लीज अच्छे से रिवाइज करिए, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है। बहुत सारे टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन लेते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, टेक केयर बेटा।